हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 8th ग्रेड भाषा भारती कक्षा 5वीं का जो है पार्ट 8 आ चुके हैं हम। इसके पहले 7 पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाम है छत्रपति शिवाजी। काफ़ी शिक्षाप्रद ये पाठ है हमारे लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 8 छत्रपति शिवाजी। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। शिवाजी ने जो है सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की? तो शिवाजी ने जो सूबेदार है उसकी पुत्रवधू की तुलना की थी अपनी माँ से, और उसे वापस कल्याण भिजवा दिया था। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दुश्मन को हराना। शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर के उनसे संधि का प्रस्ताव किसने रखा था? वो रखा था अफजल खां ने, जो उन्हें धोखे से मारने के लिए आया था। चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें होती है आपकी भाववाचक संज्ञाएं। चलिए आगे, आप स्वराज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करेंगे? तो स्वराज का मतलब होता है अपने राज्य के लिए। आगे है, नीचे लिखे शब्दों में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें क्या था? आशीर्वाद प्राप्त था। आशीर्वाद भी देख लीजिए किस तरह लिखा जाता है। मैं विद्यालय जाता हूँ वाक्य में जाता एक क्रिया शब्द है। भाई बहन में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वीर शिवाजी का निधन 1680 ईस्वी में हुआ था, और दुर्ग शब्द का अर्थ होता है किला। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों की शिवाजी का जन्म कब हुआ था। चलिए आगे है, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती आ रही थी? तो शिवाजी और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती आ रही थी, और औरंगजेब जो है शिवाजी के समकालीन था। शिवाजी में देश प्रेम की भावना कैसे जागी? तो माँ जीजाबाई की प्रेरणा और हिंदू धर्म, न्याय और वीरता के आदर्शों से जागी। आताताई व्यक्ति किसे कहते हैं? जो दुष्ट और उपद्रवी होते हैं उन्हें हम आताताई कहते हैं। जैसे जब उनके शिवाजी के पिताजी शाह आलम के दरबार में ले गए थे, तो उन्होंने शाह आलम के लिए आताताई शब्द का प्रयोग किया था। एक प्रत्यय लगा करके कोई दो शब्द बनाइए। तो साप्ताहिक और पारिवारिक, कई आप भी बना सकते हैं बच्चों। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। लघु से बनेगा लघुता, ईमानदार से ईमानदारी, रमण से रमणीयता, गरीब से गरीबी, उदार से उदारता। ठीक है, चलिए तो देखिएगा प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाएं सुनी होंगी। आपको कौन सी कथा अच्छी लगती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो मुझे रामायण और महाभारत दोनों पौराणिक कथाएं अच्छी लगती हैं, क्योंकि दोनों में असत्य पर जो है सत्य की जीत हुई है। 17वां प्रश्न की शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम नहीं किया, इसका क्या कारण था? तो शिवाजी जो है मानते थे कि इस आताताई यानी कि दुष्ट बादशाह ने प्रजा पर अत्याचार किए हैं, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। तो झुकने के लिए कोरनुस शब्द का प्रयोग किया गया है इस पाठ में। चलिए 18वां प्रश्न है कि शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र की चर्चा चारों ओर क्यों फैली? तो शिवाजी ने जो है सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी माँ से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया, जिससे शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र की चर्चा जो है चारों ओर फैली। चलिए 19वां प्रश्न है कि पृष्ठ संख्या 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक 7-8 में होने वाली गतिविधियों का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो चित्र में सबसे पहले शिवाजी को तानाजी मालशुरे के वीरगति प्राप्त होने की सूचना मिलती है। फिर वीर शिवाजी का अन्य सहयोगियों आनाजी सोनदेव कल्याण के सूबेदार को पराजित करने की सूचना देते हैं। उनकी पुत्रवधू को शिवाजी के समक्ष लाते हैं, जिससे शिवाजी अस्वीकार करते हैं, और आगे जो है अफजल खां के आने की सूचना शिवाजी को मिलती है। अंतिम प्रश्न है कि शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सन 1627 महाराष्ट्र स्थित शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म होता है। वे एक योग्य सेनापति, कूटनीतिक प्रशासक थे। अपनी बहादुरी, निडरता और धार्मिक प्रवृत्ति के साथ उन्होंने मुगलों को चुनौती दी। सन 1680 में शिवाजी वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये था हमारा पाठ छत्रपति शिवाजी। इसके बाद अगला पाठ आपको जल्दी देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।